नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं वापस से आ गया हूँ एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर। आज की ये जो स्टोरी है वो शेयर की है रजत नाम के एक लड़के ने, जिसे आज मैं अपनी जुबानी सुनाने वाला हूँ। मेरा नाम रजत है और मैं वेस्ट बंगाल के एक गांव में रहता हूँ। मैं अभी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग राइड पे चला जाता हूँ। एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरे शरीर की रूह तक कांपने लगती है। आज से 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पे गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करनी पड़ती थी। एक बार रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में एक नाश्ते की दुकान थी। उस पर जाके मैंने 2 बड़ा पाव खा लिए। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पे जा सकूं इतना समय भी नहीं था, इसलिए मैं एक गांव के पास रोड के किनारे एक पब्लिक टॉयलेट था, उसमें गया और उसे यूज किया। जब मैं टॉयलेट कर रहा था वहीं पे मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम। इसी समय वहाँ की लाइट चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? बाहर निकल कर तुझे छोड़ूंगा नहीं। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो गया। मैंने जल्दी से अपना काम निपटाया और वहाँ से बाहर निकलने लगा। लेकिन तभी मेरे साथ कुछ अजीब सा होता है। मैं वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खोल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, सर दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाएं। मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसे देकर वहाँ से बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस से उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट ही हुए होंगे कि वापस से लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में किसी स्त्री के हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं दोबारा से जल्दी अपना काम निपटा के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उस टॉयलेट सीट से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा हो और मैं उसके वजन के मारे उठ नहीं पा रहा था। उसके थोड़े टाइम बाद मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और वॉशरूम का जो दरवाज़ा था उसे खोल के बाहर निकल गया। बाहर जाकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मुख्य दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे जीव जंतु चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राणी निकल गए हो ऐसा महसूस होने लगा। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पे काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी दुर्गंध भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊँगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश उड़ गई। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। पायल की आवाज़ कर रही वो भयानक औरत मेरी तरफ आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी देर में वो औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर के जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश करके जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों पर पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं किसी पागल खाने से भाग कर आया हूँ और पागल हूँ। लोग मुझे यह तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़ा एक आदमी मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है कि भाई तुम वहाँ अंदर क्या कर रही थी? मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर कोई शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल के चंगुल से भी बच निकला। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।